अमीना खान हेलो। जी। मोमिना हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अमीना जी, मोमिना हैं आप? जी। अच्छा, थोड़ा सा आप रुकिएगा। सुनिए। हेलो। हेलो। जी जी, आवाज आ रही है आपकी। वो मैं 5 मिनट बाद मुझे ले लीजिएगा, तब तक आप किसी और को ले लीजिए। मैं कुछ सुपर चैट्स लेता हूँ, आप रहिए, मतलब स्ट्रीम में ही रहिए। जब आप 5 मिनट के बाद फ्री हो जाएंगी तो आप अनम्यूट करके कुछ बोलिएगा। ठीक है अमीना जी? ठीक है। अमीना जी से हम बात करेंगे, उनको 5 मिनट का वक्त चाहिए, तो कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं। डॉक्टर आयशा को भी मैं लेता हूँ थोड़ी देर में। परोमिता भट्टाचार्य जी, थैंक यू सो वेरी मच। कह रहे हैं गांधी मेड रेफ्यूजी हिंदूज vacate temples for Muslims to protect them from Hindu swords, but the opposite was not true. He said mosques should be open for Muslims to pray and Hindus shouldn't. भाई यहाँ पे मतलब जितनी बातें अभी हमने देखी है, सुनी है, उस पे अगर मैं अपना विचार रखूं तो हिपोक्रेसी की भी एक सीमा होती है। बस मोदी जी का वो एक ही डायलॉग मुझे याद आता है, उससे ज्यादा मैं कुछ और नहीं कह सकता। फिनिक्स भाई कह रहे हैं इंडियन करेंसी शुड हैव महालक्ष्मी फोटो, इट इज नॉट रिलीजियस, इट विल शो इंडियन वुमेन एम्पावरमेंट टू। अब ये करेगा कौन? अमित त्यागी, हम सीएच है अपने, आपने बता दिया ना जुड़ो। विमान चालक भाई, गजब ज्ञान है आपके पास, अब समझा आपको लोग गाली क्यों देते हैं लेकिन आपका ज्ञान गजब। थैंक यू अमित भाई, अप्रिशिएटिंग पायलट वाला भाई। यार अगर हम किसी को पैनलिस्ट बना रहे हैं तो उसमें वो बात है, तभी वो पैनलिस्ट है ना। तो करना भाई, अगर पैनलिस्ट है तो कुछ वजह की वजह से पैनलिस्ट है। पायलट वाला भाई अगर पैनलिस्ट है तो वो कुछ रीजन है, उसकी वजह से पैनलिस्ट है। रॉली पॉली भाई कह रहे हैं थैंक यू साहिल भाई, श्री राम आपको लंबी उम्र दे सर। थैंक यू सो वेरी मच रॉली पॉली भाई। जसविन विश्वपुते कह रहे हैं ऑल केरला मुस्लिम्स आर हनफी एंड ओटोमन्स वर हनफी ड्यू टू कॉमन स्कूल ऑफ थॉट्स, केरला मुस्लिम वांटेड टू ब्रिंग बैक खलीफा। आई नो मोर। जसविन भाई थोड़ा सा मेरे ख्याल से आप यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। केरला में जो अक्सर मोमिन है वो आपको शाफई मिलेंगे, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। शाफई मसलक को मानने वाले केरला में आपको ज्यादा मिलेंगे, हनफी कम मिलेंगे। शुभम सिंह कह रहे थूक के चाटने वाले को मोमिन कहते हैं। राकेश महापात्र भाई कह रहे साहिल भाई बिग बॉस कब जा रहा है? अरे भाई कहाँ, हमको तो दुनिया पहचानती नहीं है और आप बिग बॉस की बात कर रहे हैं। एजे साउंड बाइट्स कह रहे मोहम्मद वुड हैव लव्ड गांधी। हाँ तो अगर, लेकिन असल में ये है कि गांधी जी को इतनी अक्ल नहीं थी कि भाई जितना ये उनकी सपोर्ट में बात कर रहे थे, इस्लाम की नजर से तो वो जाएंगे जहन्नम में ही, इसमें तो कोई शक नहीं। जिसने ईमान लाया ही नहीं, जो अल्लाह की क्या कहते हैं उसको, खलकत और खालिक होने को, अल्लाह के खालिक होने को, और उसके बाद रसूलुल्लाह की रिसालत पे ईमान ही नहीं लाया, तो वो तो जहन्नम जाएगा। तो इतना करके भी क्या फायदा हुआ? जाना तो जहन्नम में ही है। मतलब मेरे अकॉर्डिंग नहीं बोल रहा हूँ, हमारे इस्लाम के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। आजाद सनातनी भाई कह रहे हैं आपका अनेक अनेक धन्यवाद साहिल भाई, इस दबाए हुए इतिहास को सामने लाने के लिए। कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी, मोपला कांड, 1992 अजमेर, डायरेक्ट एक्शन डे, गोवा स्टोरीज, कितना इतिहास दबाया गया है, हम लाते रहेंगे। आजाद सनातनी भाई थैंक यू फॉर ऑल दी सपोर्ट। लॉजिक कह रहे हैं एनी न्यूज अबाउट सचवाला? भाई मेरी बहुत दिन से बात नहीं हुई है उनसे, तो आई डोंट, कुछ आइडिया नहीं है मुझे। मेरे ख्याल से 1 महीना पहले मेरी उनसे बात हुई थी। प्लीज कंटिन्यू सर। कह रहे साहिल चाचू जी आपको हलाल सलाम, और एडम अबू जी का है। एडम हमारे जो है रसूल मुर्तदीन, वो ज्वाइन कर लेंगे जैसे ही उनको मौका मिलेगा। सविता सुखनी भाई जी कह रही हैं व्हाइट वॉश वॉज डन, अवर एजुकेशन सिस्टम वॉज हैक सिंस आवर इंडिपेंडेंस, दिस इज द रीजन वी आर अनअवेयर ऑफ रियल हिस्ट्री एंड रियल हीरोज। हैट्स ऑफ टू करना जी, साहिल जी एंड ऑल द टीम मेंबर्स। थैंक यू सविता जी। सुब्रत चौधरी कह रहे हैं हाई साहिल भाई, आर यू रियली लाइव? इफ यस जस्ट रीड दिस मैसेज, आई विल सेंड यू अ क्वेश्चन। भाई लाइव ही हूँ।
मृत्युंजय भाई कह रहे the only father of independent India is Netaji Subhash Chandra Bose. Gandhi should be systematically erased from Indian history. Jai Sai Deepak is doing so. Thank you यार. जय साई दीपक जी के साथ मेरा कांटेक्ट नहीं है. अगर कांटेक्ट बनेगा तो आई विल ट्राई टू ब्रिंग हिम ऑन द स्ट्रीम विद सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. अभी मेरा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं है. Happy Life, you should watch Rajiv Dixit videos on Gandhi's and Nehru history. You will shock Sahil bhai. चलिए देखेंगे कभी. The Sagittarian करेंगे. I had no clue like others about Mr. Gandhi. He was too proud to even showcase his celibacy by sleeping in the same room as his lady disciples. He used to knowingly keep them close to him. I was shocked to hear these things. Thank you, Sagittarian ji. Full of life, yes. Thank you, bhai. हुज्जतुल काफिरिन करे ब्रिट्स gave 155 crore. अच्छा, Britishers gave 155 crore. 55 crore, 35% was given to Pak, 20% population. Additionally, British India government's 200 crore debt was entirely taken up by government. अरे यार, हाँ यार, ये पॉइंट तो देखिए आप. जो कर्जा था वो हमारे ऊपर आया था ना, पायलट वाला भाई. करेक्ट है ना करना भाई? जी जी बिल्कुल. और इसके अंदर एक प्लस पॉइंट और था वो जो लोन था, सॉरी हाँ, जो डिवाइडेशन जो हुआ था वो एक्चुअली टैक्स, आने वाले टैक्स के हिसाब से पैसा बांटा गया था. लेकिन इंडिया के हिस्से में जो एरियाज थे वहां से पाकिस्तान के हिस्से में गए हुए एरिया में बिल्कुल कहीं से भी टैक्स कलेक्शन वाले एरिया नहीं थे. जबकि बिजनेस वाले और ये वाले जो एरिया थे जहाँ से टैक्स आते, ये सारे एरिया इंडिया के हिस्से में थे. तो वो हिसाब से पैसा भी इंडिया को ज्यादा मिलना जरूरी था. पायलट वाला भाई भी कुछ ऐड कर रहे थे. जो टोटल आवाज आ रही है मेरी? आ रही है. हाँ, जो टोटल कॉस्ट था ना, टोटल अर्निंग का 50%, टोटल अर्निंग का 90% was from areas, 10% of earning was from Pakistani area, 90% of the earnings was from Indian area. Because जो मेन 3 बिजनेस हाउस थे वो थे मुंबई, चेन्नई और कोलकाता. ये मेन 3 जनरेटर थे. So then Bombay, the Chennai province and कोलकाता province, जो बाद में बंगाल बन गया था और उसका डिवीजन हुआ था. तो यहाँ से 3 जगह से सबसे ज्यादा पैसा आता था क्योंकि मेन 3 पोर्ट्स यहाँ थे. इसके अलावा कराची से पैसा आता था. हेलो जी अमीना जी, फ्री हो गई आप? सलाम अलैकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी अपना टॉपिक स्टार्ट करिए. जी अमीना जी, आप हिंदुस्तान से है, किधर से है? यहीं से हूँ, इंडिया से. अच्छा, ये सुना आपने पूरा आज जो बताया गया? जी मेरा मानना है कि इसमें कहीं से भी जो है मतलब आप ये नहीं कह सकते कि इसके लिए मुस्लिम जिम्मेदार है. हर बातों के लिए मुस्लिम्स कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं? अच्छा, मुस्लिम जिम्मेदार हम नहीं कहते, हम इस्लाम जिम्मेदार है ये कहते हैं. इस्लाम तो जिम्मेदार है आपके हिसाब से ना सर? नहीं, मेरे ये हिसाब कैसे से कह नहीं, सकते हैं आप? कुरान और अहादीस के हिसाब से. अच्छा, इसको लेकिन आप कुरान और हदीस में हम जाएंगे, आप इसको कंडेम करती है जो कुछ हुआ? नहीं, मेरा मानना है कि जो भी होता है मतलब वो जैसे कहते नहीं ये फोर्स का होता है कि जो भी एक्शन उसका रिएक्शन था, मतलब जो हिंदूज ने किया उसकी वजह से ये हुआ. अच्छा, तो मैं इसके जिम्मेदार कैसे मान लूं इस अपने मतलब मुस्लिम्स को मैं कैसे मान लूं इन बातों को? अच्छा अमीना जी, जो मोपला इंसिडेंट अभी मैसेकर जो अभी डिस्कस किए, आपने कहा कि एक्शन का रिएक्शन होता है, ठीक है? तो हिंदुओं ने क्या एक्शन किया था जिसके रिएक्शन में मुसलमानों ने पूरा मैसेकर कर दिया और लोगों को जबरदस्ती कन्वर्ट कराया? 1.5 लाख के आसपास का फिगर है जैसे करना भाई ने बताया. तो क्या था वो, किस बेसिस पे आप बोल रही है? या फिर ऐसी कि अपनी मर्जी से बाय डिफॉल्ट ये बिठा लो कि नहीं कुछ किया होगा तभी किया है?
क्या किया था उन लोगों ने? अच्छा सर एक बात बताइए, आप एक बात बताइए, आपसे मुझे पूछना है कि आप महात्मा गांधी गलत कैसे हो सकते हैं? अगर उन्होंने खुद खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया था तो वो ये कैसे, मतलब आप कैसे कह सकते हैं? वो खुद समझ रहे थे, वो तो सही का साथ देते हैं ना, कम से कम उन पर किसने तो कहा? आप विश्वास करेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मैं अभी चलो एक वहां पे भी आऊंगा क्योंकि आपने क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया है, लेकिन चूंकि अभी आप गांधी जी की बात कर रही हैं, मैं आपसे ये सवाल करता हूँ। मुझे ये बताइए कि जो पाकिस्तान है ये इंडिया का कितना परसेंट है? ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि मतलब अगर सही मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, 20% होगा, मतलब अगर बांग्लादेश पायलट को भी वाला मिला भाई, लें, जब बांग्लादेश को भी अगर पार्टीशन मिला हुआ लें। था, हाँ एक मिनट, हाँ, हाँ अमीना खान जी, पायलट वाला भाई, जब ये पैसे जब ब्रिटिशर्स से मिले थे, या करना भाई, दो में से आप कोई भी जवाब दीजिए, कितने परसेंट थे लोग, मतलब पाकिस्तान का कितना परसेंट था? लगभग 30% के आसपास की पॉपुलेशन यहाँ से, या फिर इसमें गई हुई, डिवाइड हुई। 30% ना? जी। अच्छा अमीना जी, जो जी गांधी जी ने पैसे देने की बात की, वो 50-50% की क्यों की? तो सर ईमानदारी रखनी पड़ेगी ना, आपके हिसाब से थोड़ी ना चलेगा, जैसा आप बता दें ऐसे नहीं अरे होता सर। अमीना जी, मेरे को एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, घर में 10 लोग हाँ हैं, जी 3 लोग अलग होते हैं और 7 लोग अलग होते हैं, ठीक है? जी 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 आपके पास 10 रुपया है, तो जो जी 3 लोग अलग हुए उनको कितना मिलना चाहिए, और जो 7 लोग अलग हैं उनको कितना मिलना चाहिए? जी। अगर वो 3 लोग बहुत ज्यादा मतलब गरीब हैं तो उनको ज्यादा मिलना चाहिए ना, आप खुद सोचिए इस बात को। अच्छा, वो गरीब के चक्कर में आप जो है जिसका हक है वो मार लेंगी? अरे भाई, अगर किसी के पास सिर्फ 2,000 रुपए है, ठीक है, और किसी के पास लगभग आप मान के चलिए कि और वो मतलब वो गरीब के, लाखों रुपए हैं और उनके वो, पास, तो लाखों सुनो वालों को क्यों वो, मिलना चाहिए? अमीना अमीना, वो गरीब के पिछवाड़ी में इतना मस्ती है कि वो खुद चाह रहा है कि मुझे अलग होना, तो वो जो बाकी के 7 लोग हैं, ये खुद चाह रहा है कि अलग होना है, तो ये बाकी के 7 लोग उसको ज्यादा क्यों देंगे? जो हल ये बनता है, क्या कहते हैं उसको, हक बनता है, उतना ही मिलेगा ना आपको। हक हक की बात नहीं है सर, बात गरीबी की है ना, गरीबी को कैसे फेस करेंगे वो लोग आपके हिसाब से, ये बताइए पहले। अरे तो अलग ही क्यों हुए? नहीं नहीं, तो उस वक्त इंडिया में गरीबी नहीं थी यार, ये किसने कहा आपसे? इंडिया में आप भी तो ये गरीबी सोचिए, थी। आप देखिए देखिए इंडिया आप ये में सोचिए। 200 करोड़ का पहले से हिंदुस्तान पे 200, अभी सुपर चैट आया था ना, 200 करोड़ का ऑलरेडी ब्रिटिशों ने कर्जा करके रखा था, तो यहाँ पे भी कमी थी पैसों की, यहाँ पे कोई सारे अंबानी नहीं थे इधर। वो तो इंसाफ सही क्या है है? सर, वो तो ठीक इंसाफ बात क्या है, है? लेकिन आप लेकिन लोग, आप देखेंगे, यस अमीना आप देखेंगे कि अमीना जी जी सुनिए ना, देखिए, जी एक जी इंसान को ना हमेशा इंसाफ पसंद होना चाहिए, जी जी। है ना? मानती हैं आप इस तो बात को? बिल्कुल बिल्कुल, इंसाफ हमारा इस्लाम सिखाता ही है। नहीं सिखाता है, वो हम देखिए देखेंगे। मतलब साहिल, अगर मैं कुछ कह हाँ सकूं इस बारे में, बिल्कुल पहली कहिए। बात तो है ना, आई एम टोटली अगेंस्ट दिस। ये जो कहावत है ना, एक्शन का रिएक्शन होता है, उस पे तो आए वो नहीं अभी हम इंसानियत लोग, नहीं होती है, वो इंसानियत नहीं होती है। उस पे अभी पायलट वाला भाई, उस पे हम लोग आए नहीं। मैं अभी ये उनको बताना चाह रहा हूँ कि ये कह रहे कि हम्म। गांधी जी कभी गलत कर ही नहीं सकते, तो उस पे मैं एक एग्जांपल देके इनको समझाना चाह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि गांधी जी जो कुछ करे वो सही है। मैंने इनसे कहा कि घर में 7 लोग हैं, 3 लोग अलग हुए, 7 लोग अलग है, तो वो 3 लोग को कितना हाँ मिलना मतलब चाहिए और मैं 7 लोग को कितना मिलना चाहिए? उस पॉइंट में 10 ये रुपए आप, पूछना चाहता हूँ कि ये मान लो आपके, ये जो 10 के 10 बच्चे हैं, जो साहिल कह रहा है, वो 10 के 10 आपके बच्चे हैं, आपके खुद के बच्चे हैं, यस। और वो सब इक्वली गरीब है, हाँ और अब आपके पास 100 रुपए है, जी। तो आप किसको कितना पैसा दोगे? तब तो 3 बराबर लोग, दूंगी ना, तब तो सीधी सी बात है कि सबको बराबर ही दूंगी। हाँ लेकिन गांधी हाँ, जी ने बराबर की बात नहीं नहीं की, दिया। बल्कि हाँ 50-50% की बात की। आप बताओ गांधी जी सही थे या गलत थे?
अरे सर, गांधी जी ऊंचे पद पे बैठे थे तो उनको इन बारे में जानकारी थी ऊंचे पद कि कौन कितना गरीब है, किस हद तक गरीब है। अच्छा, ऊंचा पद वाला गलती नहीं कर सकता क्या? अरे तो सही करने वाले आप कौन है? आपने डिटेल्स निकाले हैं क्या? हाँ, निकाल के तो ये सब रेफरेंसेस से तो बता रहे हैं आपको, डिटेल्स के साथ तो बता रहे हैं। ये सर सर हवाई ये सब फायरिंग थोड़ी ना कर रहे हैं हम। जी सर, लेकिन वो डिस्टॉर्टेड भी तो हो सकते हैं आपके। गांधी नहीं है जी ना के कैसे डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्टेड हो सकते हैं, ये बताइए। वो साबित करिए ना डिस्टॉर्टेड है। आप साबित करिए डिस्टॉर्टेड है। आपने यहाँ पे 2 क्लेम ठोक दिया। एक तो ये यस डिस्टॉर्टेड वाली बात कर दी, दूसरा कहा कि एक्शन का रिएक्शन था, उस पे तो मुझे आना है। आपने उससे बचने के लिए सीधा गांधी जी पे डाल दिया। अच्छा, गांधी जी किस पोजीशन पे थे? सर, सर उनकी मतलब आप ये समझ सकते हैं कि मतलब वो जिस तरह से मतलब आप उनका वो लीड कर रहे थे मतलब अंग्रेजों के खिलाफ, उस हिसाब से तो आप देख ही सकते हैं कि उनको ही तो हम लोग क्या लीडर मानेंगे। गांधी जी कांग्रेस के लीडर थे? हाँ, वो तो बाद में बने वॉज ही जब कांग्रेस। वॉज ही जी। हेडिंग कांग्रेस? क्या वो कांग्रेस के इलेक्टेड मेंबर थे? अब सर थोड़ी सी मतलब मैं मैं अब क्या आपको कहूँ। बताता हूँ मैडम, जी, थोड़ा थोड़ा ना मैं हिस्ट्री आपको बताता हूँ। जी समझाइए। कांग्रेस में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीते थे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। उसमें उस जमाने में इलेक्शन ऐसे नहीं होता था कि हर कोई वोट करता था। खाली जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स थे और जागीरदार थे वो वोट कर सकते थे। जी ठीक है। ठीक उन है। लोगों ने सुभाष चंद्र बोस को जिता दिया था। वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत गए थे। आपके नेहरू जी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हार गए थे। गांधी जी ओके। वर्किंग कमेटी के मेंबर, मतलब ओवर शैडोइंग मेंबर थे बस। उन्होंने अपना वीटो यूज किया और सुभाष चंद्र बोस को बोला कि तुम प्रेसिडेंट से रिजाइन कर दो और नेहरू को प्रेसिडेंशियलशिप दे दो, क्योंकि अभी इंडिया फ्री होने का चांस है, तो ये प्राइम जी मिनिस्टर जी। बनेगा। ये तो ये तो आप बोल रही हो कि सही और गलत की बात। मैं भी अपनी बात रखूं कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए मैम। सर, जो इतना मेहनत करने वाला शख्स है, उस शख्सियत को आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं, ये बताइए। उस तो महात्मा नेताजी सुभाष मतलब चंद्र उनको बोस क्या भजिए तलते थे? नहीं, वो बाहर से मेहनत कर रहे थे, लेकिन जो गांधी जी है वो हमारे देश के अंदर से मेहनत कर रहे थे। आप ये तो फर्क अरे देखिए ना मैडम, उनका। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस समय देश में थे, उस समय वो कांग्रेस में थे। जी। क्या अमीना उन्होंने खान जी आप कांग्रेस कहाँ से पढ़ के आई है? अरे अच्छा सर, ये बताइए कि इसमें तो सिंपल लॉजिक की जरूरत है। कहीं से एक्शन हुआ होगा तभी तो रिएक्शन हो, वरना मुस्लिम्स क्यों मारेंगे? नहीं नहीं, हम क्या तो प्रॉफिट क्या सल्लल्लाहु एक्शन, अलैहि वसल्लम को फॉलो क्या करते हैं, हम क्या उनकी एक्शन, उनके खिलाफ कभी नहीं जा सकते मैम सर। क्या एक्शन हुआ था वो बताइए ना, क्या एक्शन किया था मुझे बताइए। खिलाफत मूवमेंट का हिंदुस्तान से क्या लेना देना? और वो खिलाफत मूवमेंट के चक्कर में हिंदुओं को मारने का क्या सेंस बनता है? खिलाफत मूवमेंट वो तुर्की में अगर खिलाफत चली गई, उससे गांधी जी को क्या लेना देना? गांधी जी तो वैसे भी जहन्नम में जाने वाले हैं इस्लाम के अकॉर्डिंग। साहिल, मैं जन्नत एक बहुत जाएंगे ही या जहन्नम कंट्रोवर्शियल जाएंगे? क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ इस बात पे। एक पहले मैं बहुत ही ये जी जवाब कंट्रोवर्शियल पूछिए। दीजिए। क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। हाँ, पायलट वाला भाई, मेरा एक सिर्फ क्वेश्चन इनसे आ जाए, उसके बाद आप पूछ लेना। हम्म अमीना हम्म जी, गांधी जी जन्नत जी जाएंगे या जहन्नम जाएंगे? देखिए, जो ईमान नहीं लाएगा वो तो जहन्नम ही जाएगा, इसमें तो कोई शक नहीं। बोलिए, तो अपने मुंह से बोलिए कि गांधी जी जहन्नम जाएंगे। जी, गांधी जी जहन्नम जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं है। आप बताओ। हाँ, थैंक यू। ये मोमिना के मुंह से आ गया स्टेटमेंट, और बिल्कुल सही है, वो कोई गलत नहीं बोल रही है कि गांधी जी जो है, ये मैं नहीं बोल रहा गाइज, मैं अभी बोलता हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये इस्लाम के अकॉर्डिंग है, और ये अमीना खान भी इस्लाम के अकॉर्डिंग बोल रही है, और इनका पूरा ईमान है कि गांधी जी जो है वो जहन्नम जाएंगे। मुझे बताओ कि वहाँ तुर्की में अगर खिलाफत उनकी खत्म हो गई है, किसी ने खिलाफत खत्म कर दी है, तो गांधी जी को क्या लेने देना उससे? वो हमारे हिंदुस्तान में है, उनको खिलाफत मूवमेंट से क्या, उनको लाने की क्या चुल पड़ी थी? अरे तो सर, वो मजलूम मुस्लिम्स के तरफ थे ना सर, ये तो अरे देखिए आप। मजलूम, वो तुर्की में खिलाफत जा रही है, हिंदुस्तान को क्या लेना देना तुर्की से?
सर हमारे यहाँ खलीफा जो कि होना बहुत ही ज्यादा जहन्नमी है, जरूरी है। जो कि खुद जहन्नमी है। जहनुमी है, पर हाँ अच्छे इंसान थे, हो सकता है उन्होंने अच्छे मरते वक्त इंसान ला थे तो इलाहा क्या इल्लल्लाह मिलेगा, बोल दिया जहन्नम में होगा। जाएंगे ना। नहीं बोला नहीं उन्होंने कुछ। मरते हुए उन्होंने हेराम बोला था। हे राम। अरे वो तो सब गांधी रिकॉर्डेड जी है, उससे पहले हो सकता है उन्होंने बोल दिया हो, नहीं है ना। होता ना ऐसा, गांधी ये अजम्पशन पे गांधी नहीं जी को चलता ना जब अमीना जी। गांधी जी को जब गोली मारी थी नथुराम गोडसे ने, तो उनके मुंह से निकले हुए लास्ट शब्द थे हे राम। हम्म। आप खुद सोचो अमीना जी, जी आप तो हिंदुस्तानी है ना, आपके माँ बाप जो है और दादा परदादा ये भी हिंदुस्तानी यस होंगे ना। अच्छा, तो यस ये यस साहिल यस भाई, हाँ सॉरी टू डिस्टर्ब यू। हाँ अमीना जी, आपकी जी नजर में आपकी नजर में मैं थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल एक ये दूंगा, जैसा पहले भाई वाला भी थोड़ा कंट्रोवर्शियल मेरे ख्याल स्टेटमेंट से है। आप वही क्वेश्चन पूछने जा रहे हो जो मैं बोलने वाला था। अच्छा, आपके नजर में जैसे गांधी जी अच्छे इंसान थे, बराबर है। यस एक अच्छा इंसान कितना अच्छा हो सकता है कि अगर जिस वक्त उनके पिताजी की डेड बॉडी, उनके पिताजी ने लास्ट अपनी सांस अपने घर में ली और उस व्यक्ति को अपने बीवी के साथ में सेक्स करने की ठरक जागी हो, इस व्यक्ति को आप क्या कहेंगे? देखिए देखिए, अब मैं अपना पॉइंट रखना चाहती हूँ, ध्यान से महात्मा सुनिएगा गांधी ने मेरी बात को। महात्मा गांधी ने अपने खुद के वर्ड्स में लिख के रखा है कि उनका ये गिल्ट था कि जिस वक्त उनके पिताजी की उनके फादर की डेथ हुई थी, उस रात जी उनसे कंट्रोल नहीं हुआ कि वो अपने वाइफ के साथ में इंटरकोर्स करे, सेक्स कर सके। तो ऐसे आदमी को अब आप क्या कहेंगे? देखिए सर, ये तो कहीं सुनी बातें भी तो हो सकती है ना, इस पे भी तो आप ध्यान दीजिए, महात्मा ये गांधी भी ने सोचिए। खुद ने लिखा है, किसी और की नहीं है, उनकी खुद की किताब में उन्होंने हाँ खुद तब तो ने मैं कहा एक्सेप्ट है। करती हूँ, तब तो ये सच है, तब तो ये 100% सच है। जब उन्होंने खुद लिख हाँ, दिया तो फिर मैं कौन होती हूँ गलत कहने वाली। हाँ, तो फिर आप बताओ कि ऐसे आदमी को आप कितना अच्छा मानेंगे? देखिए सर, कोई इंसान कितना भी गलत हो, अल्लाह ताला जिसके मन में अच्छाई डालना चाहेगा वो डाल सकता है सर। कहाँ डाला, वो एक तो समय में जहन्नमी है, वो तो जहन्नमी है, कहाँ डाला। नहीं सर, मतलब जहन्नुमी तो आपने है खुद अभी लेकिन थोड़ी देर पहले कहा था यार जो नॉन मोमिन है, मैं लास्ट बार कह रहा हूँ, अमित मिश्रा और ये रविकांत भाई जो एक्स मुस्लिम पठान नाम से आए हैं, ये छोड़ दे प्लीज। डॉक्टर आयशा आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है, आप देखिए। नॉन मोमिन प्लीज छोड़ दे यार, प्लीज मोमिनों को जुड़ने दें, आप लोगों की वजह से जो है ना वो मोमिन नहीं जुड़ पाते। यश जैन छोड़ दे भाई, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। अमित मिश्रा मैं बैन कर रहा हूँ, चलो नहीं मान रहा है, ये बैन हो गया है, थर्सडे भी आके बात नहीं कर पाएगा। ये यश जैन को भी मैं बैन कर रहा हूँ। हाँ अच्छा अमीना जी, इस पे तो गांधी जी के बारे में तो हमारा डिस्कशन हो गया। क्या आप बता सकती है कि वो कौन सा एक्शन था जिसके रिएक्शन में इतने सारे हिंदुओं को मारा गया, उनकी साहिल औरतों साहिल का साहिल, रेप किया गया। हाँ पायलट वाला। बिफोर बिफोर यू मूव अहेड, कि वहां पर क्या हुआ था, क्या एक्शन और रिएक्शन इटसेल्फ जस्टिफाई कर सकती हैं आप? यस, बिकॉज बहुत सारे मतलब आप कह सकते हैं कि मतलब बहुत सारे हिंदूज ने जब हमला किया होगा तभी तो मुस्लिम ने जवाब दिया। हमारे नबी ने कभी ये नहीं सिखाया है होगा कि मजलूम पे हमला करो। तो फिर होगा 2002 राइट्स को भी आप जस्टिफाई कर रही है, तो आपके आंखों के सामने हुआ होगा। तो जो उन्होंने भड़काया है, मतलब हिंदू ही भड़काते मैं हैं सर, आपको इस बात बताता को हूँ, समझिए। 2002 में क्या हुआ था। कार सेवक गए थे जी अयोध्या, मतलब उस टाइम पे वो पूजा करने गए थे, और पूजा करके वापस आए थे तो एक गोधरा में ट्रेन की बोगी को जला दिया गया था, एक मुसलमान के ग्रुप ने। और उसके आपके मोदी ने रिएक्ट क्या किया? आपके मोदी ने ने क्या किया? मेरे हमारे मोदी ने इस्लामिक फिल्म्स को मेरे मार दिया, मोदी ने है ना। मेरे मोदी, तो ये एक्शन का रिएक्शन हुआ ना, आप जस्टिफाई। आप तो, अगर आप समझते हो कि मोदी ने किया है, अगर आप वही नहीं समझते किया हो, है सर, तो वो आप अब इस समय प्रधानमंत्री है और तो बच गया है। आप जस्टिफाई कर रहे हो ना। नहीं मैम, उनको तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर चिट दे दिया है, मेरे को उसके बारे में नहीं घुसना है। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप तो जस्टिफाई कर रहे हो ना मुसलमान को मारना, फिर क्योंकि पहला तो उन्होंने एक्शन का जलाया है, रिएक्शन। हाँ वो तो एक्शन का रिएक्शन है ना।
अरे तो सर आपने हमारे जला दिया इस लोगों को, बच्चों को, औरतों को, छोटे मतलब नवजात शिशुओं को, और आपने तो उनको जला दिया, तो उसका तो सर रिएक्शन हुआ, ठीक हुआ, फिर अरे ठीक है ना, उससे फिर क्यों रो रहे हो? उससे पहले भी तो हिंदुओं ने हमारी बाबरी मस्जिद को गिराया, उसके बाद ना ये सब वो हो कब रहा है। गिराया था? कब गिराया था? 91 में, उसके करेक्ट? उसके जिम्मेदार चलो मैं आपकी यस बात मान रहा हूँ, उसके 91 में जिम्मेदार राइट्स हो है गए थे, हिंदू। 91 में राइट्स हो गए, खत्म हो गया। 2002 में क्या हम्म, हुआ था? कुछ नहीं हुआ था। और सर 11 एक साल एक बाद आप बात जागे कि मैं एक 11 बात मैं साल क्लियर बाद कर मेरे दूं को सर। रिएक्शन एक देना है, बात सुन लीजिए, 11 साल एक बात बाद सुन मुझे लीजिए, रिएक्शन देना है। एक बात मैं अपनी स्टैंड क्लियर कर दूं। मैं सारे हिंदूज को खराब नहीं कर रही हूँ, मैं कमेंट सेक्शन को पढ़ रही हूँ कि मैं सारे हिंदूज को खराब नहीं कह रही हूँ। मैं उन गिने चुने हिंदूज, ब्राह्मणवादी और मनुवादियों को कह रही हूँ, सबको नहीं कह रही हूँ। तो इस बात को क्लियर रखे वो। मैम, इसमें ब्राह्मणवादी और मनुवादी की बात ही नहीं आ रही है। जो लोग पूजा करने गए हैं, चुपचाप अपने घर लौट रहे हैं, आपने उनके डब्बों को जला दिया, ये एक्शन हुआ, तो सर तो उन्होंने उसका रिएक्शन देखिए हुआ, फिर तो उसके बाद उसका जस्टिफाइड है ना रिएक्शन आपके हुआ। हिसाब से? आपके देखिए हिसाब से मेरी तो जस्टिफाइड है। देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जलाना अच्छा था। देखिए जब आप लेकिन किसी की आपने वही मस्जिद को कहा, मस्जिद को आप गिराएंगे वही तो कह रहे सर हैं। कुछ लोग भड़केंगे ना। आप अगर मस्जिद को अच्छा, गिरा रहे हैं तो ए, कुछ लोग भड़केंगे एक नहीं। एक मैं अच्छा, आपसे अच्छा, बात ठीक है। पूछ रहा हूँ, पहले चलो एक 1 मैं मिनट आपसे बात पूछ रहा हूँ, एक सेकंड साहिल, एक सेकंड। मान लीजिए साउथ इंडिया में कहीं किसी मुसलमान ने कोई गलत काम कर दिया, ठीक है, साउथ ठीक इंडिया है। में, ठीक है, हाँ आप अपने रिलेटिव से वहां मिलने गई थी, वहां से मिलके आ गई, आप घर, अपने घर आ गई, ठीक है, मैंने आपको मार दिया, इसका कोई लॉजिक है क्या? मैं बोलूं कि सारे मुसलमान वही है जिन्होंने वो साउथ इंडिया में कर दिया है काम? अरे सर तो जो आपने खुद बोला माना ना कि जो लोग वहां से आ रहे थे, मतलब राम जी के दर्शन करके आ रहे थे, तो वो वही थे ना वहाँ कार सेवक। तो कार वो तो सेवक को ही तो दर्शन करके, गुस्सा था। वो तो दर्शन करके आ रहे थे ना, तो उसमें तो जिन्होंने औरतें भी बाबरी थी, मस्जिद बच्चे भी गिराई, थे, तो वो हाँ तो नहीं करना 2000, चाहिए था। मैं एग्री करती हूँ कि नहीं करना तो चाहिए फिर था एक्शन का, इनको। तो आप जस्टिफाई कर रही हो कि जो नहीं नहीं उन्होंने नहीं, मैं रिएक्शन justify नहीं दिया, कर। उनका रिएक्शन जस्टिफाई किया आपने, अभी आपने जस्टिफाई किया कि ठीक है उन्होंने गलत कर दिया, लेकिन जो रिएक्शन है वो तो बनता है, एक्शन का रिएक्शन तो होता है। पहली बात, लोगों मोपला में कोई 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 एक्शन ही नहीं था जिसका रिएक्शन हो, एक्शन ही ये था, जी मैं एक्शन ही हम्म, मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा, ये एक्शन था। सर इससे पहले का भी तो कोई एक्शन है ना। उन्होंने बाबरी मस्जिद नहीं है गिराई ना। तब तो लोग भड़के, दंगे भड़के। 1 मिनट मैम, आमीना बाबरी मस्जिद पायलट 91 वाला में गिरा भाई, हुआ था। एक अपन 1 अपन मिनट लोग ये पायलट तो हम वाला लोग कार भाई, टॉपिक सेवक पे ना। वापस आते पायलट वाला हम भाई, लोग 1 टॉपिक मिनट पे। रुको, 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 थोड़ा मैं मैडम के लॉजिक को सेट करता हूँ पहले, 1 मिनट रुको। देखिए सर एक एक बात ठीक बस बोल दूं मैं कि एक बात मैं एग्री करती हूँ कि 30% मतलब महात्मा गांधी गलत हो सकते हैं, पर 70% है। सही थे। नहीं, ठीक है, 70% सही होंगे। मुझे एक बात बताओ, ये जो आपका लेकिन जो लॉजिक है कि जी कोई अगर किसी को मारता है, तो इसके रिएक्शन में आप किसी को भी मार दोगी नहीं नहीं, या ये मार देना फालतू लोग चाहिए, देखिए अल्लाह सुभान व ये तआला कभी सही है उनको या माफ नहीं गलत है? करेंगे, कभी नहीं माफ करेंगे, ये जानते रहिए। तो अभी फिर अगर एक्शन का रिएक्शन आप अगर इसको गलत मान रही है, पहले आप इसको जस्टिफाई कर रही थी, तो मुझे बताइए कि मोपला में जिस तरीके से हिंदुओं को मारा गया, उनकी औरतों को रेप किया गया, जो प्रेग्नेंट थी जी उनको तक मारा गया, तो ये जी कैसे जस्टिफाई करेंगी आप? एटलीस्ट आपको इसी वजह से मैंने पूछा था कि क्या आप कंडेम करती है अपने मोमिनों की इन हरकत को? तो आपने जी उसमें सर, कहा अल्लाह नहीं ताला कंडेम कर रहे होंगे, अल्लाह ताला आप कंडेम कर रहे हो या करेंगे नहीं इनको। कर रहे? आप कर रही बिल्कुल हैं या नहीं बिल्कुल, कर रही? मैं इस बात को कर रही है कंडेम ना? करती हूँ, बट तो ये पहले ही बोल देती तो इतना हमको इधर-उधर नहीं जाना पड़ता। अच्छा लेकिन चलिए, सर अभी इसका मैं कुरान और हदीस पे आते हैं। जी जी कुरान और हदीस पे आती है। पहले ये बताइए कि आप नमाज़ें-वमाज़ें पढ़ती है? सर इस बात के लिए मैं अल्लाह ताला से माफ़ी माँगती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा नमाज़ नहीं पढ़ती, मतलब मुझे पता है कि सुबह की मतलब असर, ईशा और हुँ। असर, ईशा, सुबह में कभी-कभार फ़जर की पढ़ती है नमाज़, नमाज़? ये सब। कभी-कभार पढ़ती है? सर मैं थोड़ी रिच फैमिली से हूँ, तो मैं थोड़ा-सा मतलब इन चीज़ों से नहीं हूँ, जिसके लिए मैं अल्लाह से माफ़ी बिल्कुल नहीं माँगती पढ़ती हूँ। है नमाज़। रिमोर्स है मुझे। मैं फ्राइडे भी नहीं जल्दी पढ़ती, सीख लूँगी, जुम्मा में भी नहीं पढ़ती। मैं जल्दी सीख लूँगी इस बातों को, क्योंकि मैं क्या कहूँ। तो आपको कोई सूरा-वूरा आता है? कैसे मालूम पड़ेगा कि आप मोमिना हैं?
सूरा आता है, दरूद आता है, क्या आता है आपको, कैसे मालूम पड़ेगा? अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो फिर आपको मोमिना कैसे कंसिडर करें हम? सर मेरा अल्लाह पे ईमान है। अरे वो तो कोई भी आके अभी फेक, यहाँ पे देखिए नाम कुछ और था, उसमें ये रवि राजा है, उसमें कुछ अलग नाम करके आ जाएगा, वो बोल देगा अल्लाह पे ईमान है, तो इतने से नहीं होता ना। रवि राजा और सर वैसे मुझे ब्लॉक हो बहुत रहा है। सारी बातें उनकी हमारे इस्लाम की पता भी तो है ना। क्या पता है आपको? एक भी सूरा नहीं आता? पहला सूरा आता है सर। हाँ सुनाइए। सर आप मेरा टेस्ट क्यों ले रहे हैं? मैं इसीलिए इस आपका स्ट्रीम नहीं, पे आई हर कि मुझे किसी लगा का। दीन पे। सुनिए आमीना जी, आपका नहीं, हर किसी का टेस्ट होता है इधर। जो एक्स मुस्लिम आता है उसका भी होता है, जो मुस्लिम आता है उसका भी होता है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई फेक इंसान आए जो मोमिन है ही नहीं और वो मोमिन मन के बात करे। अगर आपको आता है तो आप बता दीजिए। सूरा अल फातिहा तो मुझे आता है। तो पढ़ लीजिए ना, इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रही है? आप जल्दी से पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम मग़ज़ूबी अलैहिम वद्दालीन। ये क्या किधर इससे देख यहाँ के तक पढ़ रही है क्या? नहीं। अच्छा ये देख, कलमा आता है आपको? कलमा, पहला कलमा आता है? अशहदु इलाहा इल्लल्लाह बस व इतना ही। अशहदु अन्ना मुहम्मद व रसूलुहु अब्दुहु। रसूलु अब तो सर अच्छा मैं चलिए ठीक है, माफी आप चाहूंगी, रिच, मैं रिच फैमिली से हूँ, मैं इसमें क्या करूँ मैं। तो रिच फैमिली में काश रह के। काश मैं भी अपने नबी की तरह गुर्बत में पैदा हुई होती तो सही हाँ, रहता कुछ। अच्छा अच्छा आपके नबी अगर गुर्बत में थे अमीना खान, तो 11-11 शादियां क्यों की? सर वो तो अल्लाह अल्लाह की तरफ से उनको पैगाम आया था ना सर, ये तो समझिए, आप फर्क समझिए। ये कोई लॉजिकल है अमीना खान के? एक इंसान जो है गुर्बत में है, उसके खुद के खाने पीने के वांदे है, वो पत्थर वान के जिंदगी गुजार रहा है, ऐसा इंसान अगर 11 शादियां करे, ये कोई सेंस बनता है रसूलुल्लाह का और अल्लाह का? कि एक गुर्बत वाले नबी को जो है वो कहे कि 11-11 औरतों के साथ शादी करो प्लस लौंडियां अलग, ये कोई सेंस बनता है? देखिए मैं समझाती हूँ, देखिए जैसे हाँ, हमारी अम्मी आयशा से उन्होंने इसलिए शादी की ताकि जो तालीम है हमारे, मतलब जो भी पहले हदीसें क्वेश्चन, हमारी लिखी गई वो आगे अमीना तक जा अमीना सके। अमीना पहले क्वेश्चन का आंसर, क्या इस बात का सेंस बनता है कि एक इंसान जो गुर्बत में है, गरीबी में है, उसके खाने यस पीने के वांदे है, वो जी। 11 शादियां करे, ये सेंस बनता है? सर अल्लाह सब देखने वाला है ना, अल्लाह ने सब उनका खैर रखी थी, भाई उन्होंने सोच अल्लाह के रखा था। हाँ एक मिनट सेंस एक तो मिनट। नहीं बनता सर, दुनिया के हिसाब से तो सेंस नहीं है, नो डाउट, बट हाँ अल्लाह ने जो सेंस कह नहीं दिया, बनता। अल्लाह ने जो कह दिया सो कह दिया सर, वो करना होता है नबियों को। ये ये नॉनसेंसिकल वही बात है, आप कर यही रहे वही हो होता कैसे? है, ये वही नॉनसेंसिकल है। हुक्म क्यों दिया अल्लाह ने? सर आप अल्लाह खुद आगे का बता देखे दीजिए होते, देखिए दुनिया वो के कभी हिसाब से। गरीबी से तो नहीं मरे ना, गरीबी से तो नहीं क्या? मरे ना हमारे रसूल, ये भी अरे तो देखिए ना आप। गरीबी तो अल्लाह भाई, ने आगे सुनो देखा हुआ सुनो, था कि वो कभी अमीना नहीं खान, मरेंगे गरीबी से। अमीना खान आपके रसूलुल्लाह जहर के असर से मरे थे। अभी सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि आप अगर नहीं भी मरते हो तो क्या ये सेंस बनता है, क्या एक अच्छी बात है कि आप खाने पीने के आपके वांदे हो और आप 11-11 शादियां करो? साकिब साकिब ये कुत्ता हटाओ, अरे हटो टॉमी, हट 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 अरे अमीन, अबे बंद कर यार, अरे क्या हो गया ये? अबे बंद कर। अरे अमीना जी क्या हो गया? कुत्ता आ गया, हट हट साकिब ये वाकई में अमीर है। लग नहीं रहा है भाई। साकिब 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 हटाओ इसको, हटाओ। अरे भाई। बकवास।
क्या एंटरटेन पॉन जी आज चल रहा था यहाँ पे। अरे बाप रे डॉगी स्टाइल। अच्छा सुन, ये कैसा कुत्ता था भाई, ये लेकिन कैसा कुत्ता कुत्ता अगर था? आएगा तो, लेकिन इस तरीके की आवाज कौन निकालता है यार? डॉगी स्टाइल। अच्छा साहिल, यार मेरे को एक लॉजिक समझा कि ये बहुत सारे वॉर जीते थे ना हाँ मोमो डार्लिंग। तो जब वो बहुत सारे वॉर जीते थे और 70% ऑफ द बूटी उनके पास आनी थी, तो ये गरीब कैसे थे भाई? 20%, 20%, चलना 150। 20%, तो गरीब कैसे थे? नहीं आता है ना भाई, तो वो खा के खत्म भी तो हो जाता रहेगा, फिर दूसरों को भाई जो ले है वो हाँ, अरे तो भाई खा के खत्म भी तो हो जाता है ना माल। कमाना विमाना तो था नहीं, कोई बिजनेस बिजनेस तो था नहीं रसूलुल्लाह का। हाँ ये पॉइंट तो है, फिर लेकिन वो ऐसा तो वो तो बहुत ही मॉडेस्ट लाइफ जीते थे, तो कैसे खा लेते थे? 10-11 वाइफ थी ना, सही। हम्म अच्छा, इनकी आवाज पौन जिहाद खत्म हुआ क्या, देखते हैं। गया कुत्ता अमीना जी? हेलो हेलो। हाँ गया कुत्ता गया। अरे नहीं, ये चाह नहीं रहा। भाई तू जा यार अमीना। डॉक्टर आयशा, आपका इस्तकबाल है। थैंक यू सो मच, बट बहुत टाइम से वेट कर रही थी। अरे कितने बार तो आपका ये डिवाइस नॉट कनेक्टेड होके एक्चुअली इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम है, बारिश का हाँ, मौसम है ना, इसलिए। अच्छा इतने दिन से कहाँ गायब थी आप? ये चूतिया मुसलमानों ने जिंदगी झंड करके रखी है बहनचोद। ये अरे नहीं क्या? सुधरेंगे, हे कितने पढ़ ले लिख बाप ले, रे कुछ भी बाप। कर ले, ये नहीं सुधरेंगे। और एक्चुअल में आज मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए ही आई हूँ। अच्छा क्या हो गया, बताइए क्या हो गया? कान मार के रखी है अच्छे से। कुछ भी कर लो, पंचर हाँ सुधारने से लेके, हॉस्पिटल ओनर से लेकर किसी बड़ी कंपनी कंपनी के मालिक होने से लेकर के, इनकी सोच थर्ड क्लास ही रहेगी। ये चाहे कितने ही अमीर क्यों ना हो जाए, ये घटिया लोग नहीं सुधरेंगे, मतलब नहीं सुधरेंगे। अरे क्या हो गया, लेकिन ऐसा इतना क्यों आप भड़क गई है, क्या क्या कुछ किया क्या? कहानी तो खैर बहुत सारी हुई है, बट यहाँ बताना ठीक नहीं रहेगा। हाँ बट ये इन अच्छा, लोगों को समझ क्यों नहीं आती यार, सब दो रोटी खाते हैं। मतलब सॉरी, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही होने वाला था कि क्या मैं यहाँ बकवास कर सकती हूँ? थोड़ा सा अच्छे लहजे में आप अपनी बात हाँ रखिए, कोई बिल्कुल, मैं मसला ट्राई नहीं। करूंगी कि मैं बहुत अच्छा लहजा इस्तेमाल करूँ। हम्म ये लोग क्यों नहीं सुधरते? मतलब हर कोई खाना खाता है, हर किसी के पास अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है, तो वो हाँ इस्तेमाल क्यों नहीं करते? मतलब चाहे वो किसी भी पोस्ट पे, किसी भी पोजीशन पे, कितना ही चाहे रिच इंसान हो, वो इस्तेमाल क्यों नहीं करते? वो फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा इस्लाम को क्यों देते हैं? वो कभी ह्यूमैनिटी को या फिर देश को क्यों नहीं देते? वो अपना दिमाग क्यों नहीं लगाते किसी चीज में? हम्म दिमाग दिया है मतलब बात दिमागी ताला अपंग लगा है के ना, ना। दिमागी अपंग है। जहां उन, लड़कियों को थोड़ा आगे बढ़ते देखते हैं, वहां उनकी इतनी जलती है, जितनी जब जब नजर उतार के मिर्ची नहीं फेंकते, उतनी भी नहीं जलती। अच्छा आज अमित नहीं है, तो मेरे को वो वीडियो ढूंढने मेरे को एक्चुअली मिलता ही नहीं है, तो मैं अपने खुद मुंह से स्वागत कर देता हूँ। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू जी आ गए हैं। एंड हियर कम्स आवर फेवरेट, आवर वेरी ओन हुज्जतुल मुर्तदीन, जिसके सामने कोई टिक ही नहीं सकता, जिनके आर्ग्यूमेंट्स के सामने कोई मोमिन टिक नहीं सकता, जिनके दलीलों के सामने कोई मोमिन टिक नहीं सकता। एक चलता फिरता सुपर कंप्यूटर, एक चलता फिरता इस्लामिक विकिपीडिया, कोई है कर सकता है हिम्मत हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन के सामने इस्लाम को सही साबित कर दे? आज तक ऐसा हुआ नहीं। हम इंतजार कर रहे हैं
कि कभी तो कोई आके हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन को की बोलती बंद कर दे, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता है। वेलकम हुज्जतुल मुर्तदीन एडम सीकर साहब, सलामुल मुता। सलामुल मुता ब्रदर, थैंक यू सो वेरी मच। ये असल में एडम सीकर नाम से मैं जब से कमेंट्स देख रहा था तो मुझे लगा कि 2 नंबर आईडी रहेगा, क्योंकि एडम सीकर उर्दू नाम से मोस्टली कमेंट्स आता है ना। तो लेकिन ये जो तूने कमेंट किया ना, स्पेस बना दा, तो मेरा डाउट पूरा क्लियर हो गया कि ये अल्लाह वाला ही है। समझ लग गई थी ना 19-20 के फर्क से। एडम भाई नमस्कार। अपना ओरिजिनल वाला है। नमस्ते यार, नमस्ते भैया। ये पायलट वाला बैठे हुए हैं, मैं सुन रहा था इनकी बात। लेकिन यार वो हाँ मुझे जी। उससे पूछना था लड़की से कि कुत्ता उसको काट रहा था या चाट रहा था, है और पूछना अगर है। चाट रहा था तो कहाँ पे चाट रहा था? डॉगी स्टाइल, डॉगी स्टाइल। लेकिन इतना सीरियस डिस्कशन करते करते मतलब मेरे को रसूलुल्लाह की याद आ गई। जैसे अच्छे खासे रहते थे वो, जैसे वही आती थी वो अकड़ जाते थे वो, और वो क्या कहते हैं, बछड़े की आवाजें निकालने लग जाते थे रसूलुल्लाह। तो मेरे को रसूल इनसे पूछते कुत्ता गया कि नहीं गया। अमीना खान कुत्ता गया? ये फिर चाटना शुरू कर देगा। सर ये बातें देखिए, ये मत बोलिए डॉगी स्टाइल, ये सब बातें अच्छी नहीं। सर मेरा कुत्ता आ गया, मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? तो ठीक है, लेकिन कुत्ता आने से ऐसी आवाज कौन निकालता है? लेकिन ये हम लोग अरे दूसरी सर जगह पे इस तरीके की आवाज सुनते हैं। अमीना जी, वो नोच रहा था सर, वो नाखून उसके बड़े, मैं क्या करूं? नाखून आ, बड़े, वो आ, नाखून बड़े से इस ऐसा तरह कौन की आवाज आवाज तो नहीं निकालता है? निकलती ना। सर प्लीज तमीज से बात करिए, प्लीज प्लीज, मैं रिक्वेस्ट यू। खैर आप मुद्दे पे आइए। आप आइंदा थोड़ा तमीज से आवाज निकाले प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। ठीक है सर। ठीक है, सर नहीं है, मैम है वो। अब सर वो जिस तरह से नोच रहा था, या अल्लाह, ऐसा नोचने वाला कुत्ता तो सबको दे। इसमें मेरी क्या गलती? इसमें मेरी क्या गलती है? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? प्लीज थोड़ा सा चेंज करिए, इन बातों को हटाइए प्लीज। अल्लाह, ऐसा नोचने वाला कुत्ता तो सबको दे। ठीक है, आप मुद्दे पे आइए बस। अच्छा, मुद्दे पे ये है कि आपने कहा कि अल्लाह पाक ने हुक्म दिया था मोहम्मद साहब को शादियां करने का, राइट? यस जवेरिया से शादी का हुक्म अल्लाह वाला दिखा दें जरा। यस। यस, वही मैं कह रहा हूँ, यस नहीं। ये आप अपने अल्लाह से पूछ के आइए कि जवेरिया से शादी करने का हुक्म कब दिया था आपने प्यारे नबी को। सर हर एक काम जो भी नबी करते हैं वो सब वही है अल्लाह की, जी, अल्लाह मैं यही बता सुब्हान व रहा हूँ। तआला की। नहीं, मैं यही बता रहा हूँ कि जवेरिया से शादी पे जो अल्लाह का हुक्म है वो दिखा देना कहीं पे, अपने अपने आलिम से पूछ के आना ना, कहाँ लिखा हुआ है। जी पहले तो सर आप मोपला कांड पे बात करिए ना, आप उस पे टॉपिक पे वो हो डिस्कस गई करिए, आप बात, उसमें हो गई मुझे बात। बीट अब करिए। वो कुत्ता आया था ना इसी चीज के ऊपर, मैं तभी तो चढ़ने लगा था स्ट्रीम पे। जैसे ही मैं चढ़ने लगा आपकी आवाजें डिफरेंट किस्म की निकल आई। मैंने कहा ये क्या हो गया? तो वो फिर उस वजह से मैंने थोड़ी देर रुक गया था। मैंने कहा या वो मेरे भी जज्बात जो है ना हजूर की तरह खड़े हो गए थे, तो मैं थोड़ी देर रुक के आया हूँ। लेकिन अब ये बताइए कि जो जवेरिया थी, मोहम्मद साहब ने जवेरिया को देखा और मोहम्मद साहब को हेल हिटलर हो गया। उन्होंने उसी वक्त से शादी मचा ली। अल्लाह ने हुक्म कब दिया था? जी। अरे सर एक एक बातें जो हमारे रसूल अल्लाह की है वो सब सुन्नत है, सुन्नत है, और यही वो तो अल्लाह ताला की ही तो कई ये बातें सुन्नत हैं, है कि किसी लड़की को देख के है हेल ना? हिटलर हो जाए आपको? अरे सर प्यार किससे होगा? लड़की से ही तो होगा ना लड़के को, और तो किससे उससे होगा? आप ये समझाइए। उससे पहले तो 4-5 प्यार रखे हुए थे वो। इतने तो एक दिल के खाने नहीं होते जितने। हाय हाय हाय, फिर आ गया कुत्ता। हाय हाय आप हाय हाय। चल दफा हो। रंडी की औलाद है यार ये, सीरियसली। माय गॉड।
सॉरी जी, कंटिन्यू करें, देखिए कि साहिल भाई को मौका मिल जाए वापस अपनी स्ट्रीम में आने का। जी डॉक्टर आयशा जी। हेलो एडम भाई। जी हेलो, क्या हाल है आपके? बिल्कुल बेकार। आई एम सो सॉरी, लेकिन असल में मेरी हंसी पीछे वाली लड़की की बातों से खत्म नहीं हो इट्स रही मैं। ओके, अगर मेरी वजह से भी हंसी आए तो मेरे को अच्छा ही लगेगा। चलें कोई बात नहीं, आप जो है ना ये उन लोगों के दरमियान में उठना बैठना छोड़ दें, इंशाल्लाह आपको बहुत अफाका होगा और आपकी तबीयत भी बड़ी बेहतर कैसे रहेगी। कैसे छोड़ कैसे दूं? मतलब जहाँ पैदा हुई, जहाँ रह रही हूँ, वहाँ ये मुस्लिम लोग ना छोड़ते ही नहीं है पीछा, चाहे कितना ही हम दूर निकलने की कोशिश करें। ये पता है, जोंक की तरह पीछे पड़े हुए हैं तो खून जगह चूसने के बदल लिए। लें, वक्त बदल लें, जज्बात बदल जाएंगे। सब कुछ कर लिए, लेकिन जहाँ नाम देखते हैं मेरा डॉक्टर आयशा, वहाँ इनकी ना पूरी जल जाती है कि ये डॉक्टर आयशा है, लेकिन ये ऐसे क्यों रह रही है, जीन्स क्यों पहन रही है, इनकी पता नहीं बाप का क्या जाता है मेरे जीन्स पहनने से। पूछ लेना था ना, तेरे बाप का कुछ जाता? सीधी हो ओनर जाओ ना। था मेरा, ओनर था भाई मेरा। क्या मतलब कैसे पूछ तुम्हारा लेते? ओनर तो नहीं होगा ना तुम्हारी? अरे तो मेरे तुम्हारा कॉलेज का तो ओनर ही मुझे बेदखल ना कर देता वो। नहीं तो क्या उस वो कौन है, वो कौन है, एथियस है, हिंदू है कि मुस्लिम है? टिपिकल मुस्लिम, इतना अमीर है, करोड़पति की औलाद है, लेकिन फिर भी इतना टिपिकल कॉलेज है। बदल लो तो यार। पागल हो गया, फाइनल ईयर में आके कॉलेज कौन बदलता है? तो फिर बर्दाश्त करो। 6-7 साल की मेहनत कौन बर्दाश्त करता है भाई इतना? फिर बर्दाश्त कर लो। जीन्स पहनने से प्रॉब्लम है चूती को। इसको को देखो दिमाग भाई। खराब होके रखा हुआ है यार, हर जगह इतना टोकते ना, इतना नोचते हैं कि जहां लड़की थोड़ा कुछ करना चाहे ना, वो कुछ सोचे भी अपने लिए, तो भी ये बिल्कुल वहशी दरिंदे की तरह आके झपट्टा मारते हैं साले। इनको बाकी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है कि मोदी जी ने या गांधी जी ने क्या किया है। इनको बस इस चीज से प्रॉब्लम है कि हमारी कम्युनिटी की लड़की ने जीन्स तो नहीं पहना है, बुर्के से बाहर तो नहीं आ गई, कहीं वो ओढ़ने की कोशिश तो नहीं कर रही है। ओए होए। कैसे हाय। सुधरेंगे यार ये लोग? सब दो रोटी खाते हैं, सबके पास भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने, गॉड ने, जिस जो भी ऊपर शक्ति है उसने दिमाग दिया है, ये लोग क्यों नहीं यूज करते हैं अपना? मतलब वाई? इतनी वो देखो, बड़ी बड़ी चीजें हैं दुनिया में देखने के लिए, सोचने के लिए, चूतिए पंचर ही सुधारते रहते हैं। इनको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि हम थोड़ा पढ़ लें, थोड़ा लिख लें, थोड़ा आगे बढ़ जाएं, दुनिया में नाम कमा ले। इनको चूतियों को कोई मतलब नहीं उन ओ, चीजों से। ओ ये बस, ओ बस बस, इन्हीं चीजों से मतलब है कि यार ये ओ, लड़की ने क्या पहना, ये ओ लड़की बस, ने जीन्स पहनी, ये लड़की ने बिंदी लगाई, ये लड़की लड़के के साथ बात कर रही, ये लड़की बाइक पे घूम रही। चूतियों को फुर्सत ही नहीं है औरतों को ओ छोड़ बस, करके। ओ बस सोए, ओ बस सोए, ओ बस सोए। जिंदगी जिंदगी झंड करके रखी है यार। अगर मैं यहाँ पे डॉक्टर का नाम टैग लगा करके अगर मैं इतनी परेशान हूँ, तो सोचो उन लड़कियों का क्या हाल होता होगा जो 10वीं 12वीं फेल या पास, या जो ग्रेजुएशन करके शादियां कर चुकी होंगी, क्या हाल करके रखते होंगे उनका। जब मेरा ये हाल है, जब मैं मेंटली इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ चूतियों से, तो उनका सोचो कि क्या हाल होता होगा। मैं इंडिपेंडेंट हूँ, अकेले रहती हूँ, सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मुझे ये चीजें बहुत टॉर्चर करती हैं मेंटली। ओके, पर चले ये ऐसा चूतियों करें। को समझ नहीं अच्छा, आता। ओ आपको ओ पता है ये ओ जो ओ स्ट्रीम है ना, ओ डॉक्टर साहबा, डॉक्टर एक साहबा, सेकंड जस्ट भाई, लास्ट फीमेल्स भी देख लास्ट रही हैं, सेंटेंस। जरा रिलैक्स होके टोन डाउन करें जरा। ठीक है, मैं सेंसर थोड़ा बोर्ड तमीज से लगाएं बात थोड़ा करूंगी, सा, लेकिन साइलेंसर साइलेंसर लगाएं थोड़ा सा। एडम, जी जी। ये डायरेक्ट एक्शन डे के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक क्वेश्चन करना चाहता था कि पाकिस्तान में डायरेक्ट एक्शन डे को लेकर क्या बताया जाता है? कुछ भी नहीं, याद भी नहीं किया जाता। ओह, हिस्ट्री पीपल आर नॉट इवन अवेयर ऑफ इट। हिस्ट्री की किताबों में तो मैंने तो नहीं पढ़ा था सारी उम्र। तो ये जो जिन्ना का स्पीच था हम्म। जिसमें उसने कॉल ऑफ डायरेक्ट एक्शन दिया था, सर नहीं बताया था। नहीं बताया जाता है? नोप। खोल ले जौन सी मर्जी मुताला पाकिस्तान की किताब और मुझे बता दे। नहीं, डायरेक्ट एक्शन डे इधर बांग्लादेश साइड में बताते होंगे या पढ़ाते होंगे। ये हमको जो बांग्ला भाषा के ये अपने एक्स मुस्लिम अल्लामा जी या फिर और कोई है, तो वो बता पाएंगे।
जी मैं म्यूट कर। ये जो आपने लिखा हुआ है मोपला मैसेकर, इसका मैंने नाम फर्स्ट टाइम टाइटल में देखा, मैं कहा ये क्या बकवास है। फिर मैंने शुरू में करना भाई का थोड़ा सा मैसेज सुना था, मैं कहा यार इस पे मैं क्या बोलूंगा, मैं कहा चलो बाद में आते हैं जरा मेजर चीज गुजर जाए उसके बाद आएंगे। मेरे को तो इसके बारे में कभी पढ़ा भी नहीं, कभी सुना भी नहीं। मोपला I मोपला एक्चुअल में पाकिस्तान बनने का सबसे बड़ा रीजन मोपला ही है। मोपला को अगर yes कंट्रोल किया गया होता तो पाकिस्तान बनता ही नहीं। यहाँ पर फर्स्ट टाइम यानी मुस्लिम लोगों ने देखा कि हमारी भी चल सकती है अगर कोई एरिया हम पूरी तरह से व्हाइट वॉश कर दे या फिर किसी एरिया से अगर हिंदुओं को निकाल दे तो यहाँ पर एक टाइप के हम खिलाफत या एक टाइप का हम खलीफा का रूल यहाँ पर लागू कर सकते हैं।